इतने साढ़े एहसास ही खत्म हो गए। किसी का मरना हो जाए, चलो जी मुँह चुक के चले गए। किसी की शादी हो गई, बुलाई नहीं, फिर भी पहुँच गए। कि खाने वाली इबादत हुई, वो खुशबू सिंग ले, प्रस्तिश की खुशबू नहीं उन्होंने आती, कलाम की खुशबू नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है कि चर्च लगे हो, खुदावंद दी हमद हो रही है, प्रस्तिश हो रही, नहीं, दो देगा की खुशबू आ जाए ना तो बस चुप करके पीछे आके बह जाते, या बाहर ही खड़े, दूजा बंदा कहेगा यार तू भी अंदर आई जा, उन्होंने खुशबू लैके कि खाने की। उन्हें जो चर्च बनने लग गया तो कई मरतब हमने तजर्बा किया, देखा कि उधरों भर के आ रहे ना कुछ, तो नाल ही एक बंदा दो पीछे भी आ रहे हैं पे। तो आज हम उनको उसको कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं खुशी होती है आप हमारे साथ खा पी रहे हो, लेकिन काश कि आप हमारे साथ मिलकर इबादत भी करो। कई लोग तो काम करवाते थे जी खुदा का घर बनन दिया, असं कहने ये तो ज़्यादा खुशी उदों होएगी जो तुम ऐसे खुदा के घर के आके इबादत करोगे, प्रस्तिश करोगे, कदमां से झुकोगे। हालेलुया। तुम काम करोगे, असी खुश हो जाएंगे, कहेंगे चलो शुक्र है इन्हें इस काम के साड़ी मदद कर दी, लेकिन तेरा खुदा एक कमा तो खुश नहीं होगा, खुदा तेरा उदों को खुश होएगा। लेकिन जो बेटे को अजीज रखता है, जो बेटे से प्यार करता है, जो बेटे के पास आता है, जो बेटे के वसीला से बाप के पास आता है, तो लिखा है कि जो बेटे को अजीज रखता है बाप उसकी इज्जत करेगा, बाप उसकी इज्जत करेगा, बाप उसको ऑनर करेगा, बाप उसको रिस्पेक्ट करेगा, बाप उसको कदर की निगाह से देखेगा। रूहानी भूख और प्यास आपके मेयार को बहुत बढ़ा देगी, रूहानी भूख और प्यास आपकी इज्जत को बढ़ा देगी, रूहानी भूख और प्यास आपको दुनिया से अलग कर देगी, रूहानी भूख और प्यास आपके जीने की जस्तजू को, जज्बे को अलग कर देगी, रूहानी भूख और प्यास आपको खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहराएगी, रूहानी भूख और प्यास आपको दूसरों पर शफकत लेकर जाने में मदद करेगी। बथेरे आखिर वाले पीछे आ जाएंगे, पीछे वाले आगे आ जाएंगे, क्योंकि रूहानी भूख और प्यास आपको खुदावंद में, खिदमत में, जलाल में, बादशाही में, खुदा के कामों में बढ़ाएगी। हालेलुया।